नमस्कार, मैं हूं दीपिका। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। 36 साल बाद बदलेगी बिहार की पंचायत संरचना। 2011 की जनगणना के आधार पर होगा परिसीमन। 12,000 से अधिक पंचायतों का होगा गठन। बिहार में मेडिकल पढ़ाई का सपना होगा आसान। एमबीबीएस के 740 नई सीटों को मिली मंजूरी। सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों में बढ़ी सीटें। वर्षा जल संचयन करने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी। संपत्ति कर में मिलेगी 5% की छूट। जल संरक्षण के साथ पर्यावरण भी होगा सुरक्षित। टीबी अभियान में बड़ा बदलाव। अब हर स्क्रीनिंग की होगी ऑनलाइन रिपोर्टिंग। लक्ष्य पूरा नहीं करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों पर होगी कार्रवाई। सीएसके के नए कोच पर अश्विनी का बड़ा बयान। अगर धोनी तैयार हो तो उनसे बेहतर विकल्प कोई नहीं। टीम पर आज भी उनका सबसे मजबूत प्रभाव है। इसी के साथ बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में रेन वाटर हार्वेस्टिंग पर मिलेगा 5% टैक्स छूट। बिहार में रेन वाटर हार्वेस्टिंग अपनाने वालों को संपत्ति कर में 5% की छूट मिल रही है। पटना नगर निगम में पिछले 4 महीनों में 366 संपत्ति धारकों को 5.88 लाख रुपए से अधिक की कर राहत दी है। सबसे अधिक लाभ पाटलिपुत्र अंचल के 120 लोगों ने उठाया, जबकि पटना सिटी, नूतन राजधानी, कंकड़बाग, अजीमाबाद और बांकीपुर के संपत्ति धारकों को भी छूट मिली। यह लाभ बिहार नगर पालिका संशोधन अधिनियम 2013 के तहत दिया जा रहा है। निगम ने लोगों से घरों, अपार्टमेंट और व्यावसायिक भवनों में वर्षा जल संचयन प्रणाली लगाने की अपील की है, ताकि भूजल संरक्षण बढ़े और पर्यावरण को भी लाभ मिले। निर्धारित मानकों के अनुरूप प्रणाली स्थापित और सत्यापन के बाद ही 5% कर छूट प्रदान की जाती है। 36 साल बाद बिहार पंचायतों का होगा नया परिसीमन। बिहार में 36 साल बाद पंचायतों के परिसीमन का रास्ता साफ हो गया है। राज्य मंत्रिमंडल ने 2011 की जनगणना के आधार पर त्रिस्तरीय पंचायतों के नए परिसीमन को मंजूरी दे दी है। इसके बाद ग्राम पंचायत, वार्ड पंचायत समिति और जिला परिषद क्षेत्रों को नए सिरे से गठन होगा। अनुमान है कि राज्य में पंचायतों की संख्या 8,067 से बढ़कर 12,000 से अधिक हो सकती है, जिससे स्थानीय प्रतिनिधित्व और प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत होगी। परिसीमन पूरा होने के बाद ही पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। हालांकि चुनाव समय पर नवंबर-दिसंबर में होने की संभावना जताई गई है। सरकार का कहना है कि इस कदम से जनसंख्या के अनुरूप संतुलित प्रतिनिधित्व, ग्रामीण विकास योजनाओं को बेहतर क्रियान्वयन और पंचायत व्यवस्था अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनेगी। बिहार के सरकारी और निजी कॉलेजों में बढ़ी एमबीबीएस की सीटें। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने बिहार में एमबीबीएस की 740 नई सीटों का मंजूरी दी है। शैक्षणिक सत्र 2026-27 से राज्य में कुल 4,160 एमबीबीएस सीटों पर दाखिला होगा। इनमें सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 190 और निजी कॉलेजों में 550 सीटें बढ़ी है। अब सरकारी कॉलेजों में 1,710 और निजी कॉलेजों में 2,450 सीटें उपलब्ध होंगी। पीएमसीएच में सीटें बढ़ाकर 250 और एनएफसीएच में सीटें 200 हो गई हैं, जबकि एसकेएमसी, जेएनएमसी और डीएमसी में 150 सीटें होंगी। निजी क्षेत्र में नेताजी सुभाष चंद्र मेडिकल कॉलेज बिहटा से सीटें 250 हो गई हैं। इस बढ़ोतरी से बिहार के छात्रों को मेडिकल शिक्षा में अधिक अवसर और अपेक्षाकृत कम कट ऑफ पर प्रवेश की संभावना मिलेगी। खेत की मिट्टी पर किसानों को नहीं होगा अब जुर्माना। बिहार के खान एवं भूतत्व मंत्री प्रमोद कुमार ने निर्देश दिया कि किसान यदि अपने ही खेत से घरेलू या कृषि उपयोग के लिए मिट्टी निकालते हैं तो उन पर बिना जांच जुर्माना न लगाया जाए। उन्होंने अवैध खनन करने वालों पर सख्त कार्रवाई और किसानों को अनावश्यक परेशान न करने को कहा। शिक्षा बैठक में राजस्व संग्रह, एफआईआर, बालू घाट बंदोबस्त और निरीक्षण की प्रगति की समीक्षा हुई। विभागीय सचिव अवनीश कुमार सिंह ने कमजोर प्रदर्शन में निलंबन, वेतन रोकने पर पदावनति की चेतावनी दी। अधिकारियों को जनप्रतिनिधित्व के समन्वय, नियमित निरीक्षण, समय पर रिपोर्ट भेजने तथा नियमों के पालन के साथ राजस्व लक्ष्य पूरा करने के निर्देश दिए हैं। बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में 1155 पद घटे। अभ्यर्थियों को लगा झटका। बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में बड़ा बदलाव करते हुए कुल रिक्तियां 3,687 से घटाकर 2,532 कर दी है। उच्च शिक्षा विभाग से मिले संशोधित रोस्टर के आधार पर 6 विषयों हिंदी, अंग्रेजी, इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान और समाज शास्त्र में अब 422 पद निर्धारित किए गए हैं। आवेदन प्रक्रिया पहले की तरह जारी रहेगी, जबकि साक्षात्कार 20 जुलाई से शुरू होंगे। आयोग का लक्ष्य जुलाई के अंत या अगस्त के पहले सप्ताह तक अंतिम परिणाम जारी कर 7 अगस्त तक चयनित अभ्यर्थियों का ज्वाइनिंग कराना है।
चयन 100 अंकों के आधार पर होगा, जिसमें 88 अंक अकादमिक प्रदर्शन और 12 अंक साक्षात्कार के लिए निर्धारित हैं। बांकीपुर उपचुनाव में चुनावी खर्च पर आयोग की होगी कड़ी निगरानी। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में निर्वाचन आयोग प्रत्याशियों के चुनावी खर्च पर कड़ी निगरानी रखेगा। सभी उम्मीदवारों को व्यय लेखा की जांच 20, 24 और 27 जुलाई के तीनों चरणों में होगी। खर्च का ब्यौरा निर्धारित समय पर प्रस्तुत करना अनिवार्य है। गड़बड़ी या खर्च छिपाने पर 24 घंटे में नोटिस जारी होगी और 48 घंटे में जवाब देना अनिवार्य होगा। जवाब नहीं देने या लेखा प्रस्तुत न करने पर कानूनी कार्रवाई के साथ चुनावी अनुमतियां भी रद्द हो सकती है। 17 जुलाई को प्रत्याशियों और निर्वाचन अभिकर्ताओं को व्यय लेखा संधारण का प्रशिक्षण दिया जाएगा। निगरानी टीमों को निष्पक्ष जांच, आमजन को परेशानी न देने और ECI नेट के ऐप से सभी कार्रवाई तुरंत ऑनलाइन दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। दानापुर दियारा में जल्द शुरू होगा मुफ्त गंगा फेरी सेवा। पटना के दानापुर दियारा क्षेत्र में मानसून के दौरान सुरक्षित आवागमन के लिए MP गंगा एक विशेष फेरी सेवा जल्द शुरू होगी। गंगा का जलस्तर बढ़ने पर पीपा पुल हटने से होने वाली परेशानियों को देखते हुए सेवा निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। फेरी के लिए सरकारी जहाज नासिरगंज के फकड़ महतो घाट पहुंच चुका है और आवश्यक तकनीकी तैयारियां जारी है। अगले 10 दिनों में सेवा शुरू होने की संभावना है। एक बार में करीब 200 यात्री तथा 25 मोटरसाइकिलें और साइकिलें ले जाई जा सकेंगी। यात्रियों की सुरक्षा के लिए लाइफ जैकेट और अन्य सुरक्षा इंतजाम रहेंगे, जिससे छात्रों, शिक्षकों, किसानों और दियारा वासियों को बड़ी राहत मिलेगी। टीवी अभियान में अब डिजिटल रिपोर्टिंग हुई अनिवार्य। टीवी मुक्त भारत अभियान को तेज करने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने सभी ANM को प्रतिदिन कम से कम 50 लोगों की टीबी और 50 लोगों की NCD स्क्रीनिंग अनिवार्य कर दी है। प्रत्येक स्क्रीनिंग की ऑनलाइन रिपोर्टिंग भी करनी होगी, जिसकी जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग नियमित समीक्षा करेंगे। स्टेट टीबी सेल द्वारा पोर्टल संचालन का प्रशिक्षण भी दिया गया है। लक्ष्य पूरा नहीं करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों पर कार्रवाई और नोटिस जारी किए जा सकते हैं। अभियान का उद्देश्य संभावित टीबी मरीजों की समय पर पहचान, जांच और इलाज सुनिश्चित कर डिजिटल निगरानी के जरिए टीबी नियंत्रण को और प्रभावी बनाना है। बिहार में 7 BAS अधिकारियों की पोस्टिंग में हुआ बड़ा बदलाव। बिहार सरकार ने प्रशासनिक जरूरतों के तहत 7 बिहार प्रशासनिक सेवा अधिकारियों की पोस्टिंग में बदलाव किया है। सामान्य प्रशासन विभाग की नई अधिसूचना के अनुसार ललित राही को कैमूर का जिला परिवहन पदाधिकारी बनाया गया, जबकि सुनंदा कुमारी औरंगाबाद DTO पद पर बनी रहेंगी। दीक्षित श्वेतम को अररिया का SDO, मुकेश कुमार मुकुल को पूर्णिया का ADM एवं अपर जिला दंडाधिकारी नियुक्त किया गया है। रवि रंजन अब नालंदा के DTO होंगे। शैलेश कुमार को अरवल जिला परिषद का अतिरिक्त प्रभार मिला है। मोहम्मद मुस्तकीम 15 अगस्त के बाद बिहार राज्य सारा एवं असैनिक आपूर्ति निगम के महाप्रबंधक बनेंगे। बिहार में शराब तस्करों पर शिकंजा, हर 2 महीने बदले जाएंगे प्रभारी। बिहार में शराब तस्करी पर रोक लगाने के लिए मद्य निषेध विभाग ने निगरानी और सख्ती बढ़ा दी है। अब सभी चेक पोस्ट प्रभारियों को हर 2 महीने में तबादला किया जाएगा, ताकि पारदर्शिता बनी रहे। सभी चेक पोस्ट पर लगे CCTV कैमरों की 24 घंटे कंट्रोल एंड कमांड सेंटर से लाइव मॉनिटरिंग होगी, जबकि ड्रोन के जरिए भी अवैध शराब निर्माण और तस्करी पर नजर रखी जाएगी। विभागीय सचिव नवीन कुमार ने वाहनों की अनिवार्य जांच, अभिलेखों के नियमित रखरखाव और डिजिटल लॉक के प्रचार भी निर्देश दिए हैं। साथ ही जब्त नमूनों की रासायनिक जांच रिपोर्ट 48 घंटे के भीतर देने और लापरवाही बरतने वाली एजेंसियों को चेतावनी जारी की गई है। रेलवे ने बढ़ाई स्पेशल ट्रेनों की अवधि, यात्रियों को मिलेगी राहत। रेलवे ने यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए कई स्पेशल ट्रेनों के संचालन की अवधि बढ़ा दी है। दानापुर बेंगलुरु स्पेशल अब 17 जुलाई से 31 अगस्त तक कुछ निर्धारित तिथियों को छोड़कर चलेगी, जबकि दानापुर चर्लपल्ली स्पेशल का परिचालन भी जुलाई के अतिरिक्त दिनों तक बढ़ा दिया गया है। सरायगढ़ देवघर मेमू स्पेशल भी 16 जुलाई से 31 अगस्त तक प्रतिदिन संचालित होगी और कई प्रमुख स्टेशनों पर रुकेगी। इसके अलावा 17 जुलाई को पटना से अहमदाबाद के लिए विशेष ट्रेन संख्या 09448 चलाई जाएगी, जो रात 10:30 बजे रवाना होकर तीसरे दिन सुबह 2:20 बजे अहमदाबाद पहुंचेगी। रेलवे ने यात्रियों से इन स्पेशल ट्रेनों का लाभ उठाने की अपील की है। बिहार में IIM मॉडल से तैयार होंगे नए प्रोफेशनल कोर्स।
बिहार सरकार युवाओं को रोजगार के लिए बेहतर तैयार करने हेतु व्यावसायिक शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण में बड़ा बदलाव करने जा रही है। आईआईएम और अन्य राष्ट्रीय संस्थानों के मॉडल पर नए प्रोफेशनल कोर्स तैयार किए जाएंगे। विशेषज्ञों की टीम इन पाठ्यक्रमों का अध्ययन कर एनईपी 2020 के अनुरूप आधुनिक और रोजगारोन्मुख कोर्स विकसित करेगी। पढ़ाई के साथ इंटर्नशिप, स्किल डेवलपमेंट और व्यवहारिक प्रशिक्षण पर विशेष जोर रहेगा। कॉलेजों में एआई, बीबीए, बीएमबीए, डाटा साइंस, डिजिटल बिजनेस मैनेजमेंट, आईपीएम और आईटी एंड मैनेजमेंट जैसे नए कोर्स शुरू किए जाएंगे। उद्देश्य छात्रों की रोजगार क्षमता बढ़ाना है और उन्हें वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करना है। पीएमसीएच में सितंबर से शुरू होगा 120 बेड का हाईटेक आईसीयू। पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल पीएमसीएच में 120 बेड का अत्याधुनिक आईसीयू सितंबर तक शुरू होने की उम्मीद है। भवन निर्माण लगभग पूरा हो चुका है और आधुनिक उपकरणों की स्थापना अंतिम चरण में है। नई आईसीयू में वेंटिलेटर, मल्टीपैरामीटर मॉनिटर, लाइफ सपोर्ट सिस्टम और सेंट्रल मॉनिटरिंग जैसी सुविधाएं होंगी। इससे ग्रीन, येलो और रेड जोन में संचालित किया जाएगा, जिससे गंभीर मरीजों का बेहतर प्रबंधन संभव होगा। संक्रमण नियंत्रण के लिए आधुनिक एयर हैंडलिंग और वेंटिलेशन सिस्टम लगाए गए हैं। वर्तमान 250 से अधिक आईसीयू बेड के साथ यह नई सुविधा दुर्घटना, हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक और अन्य गंभीर मरीजों को गोल्डन आवर में समय पर उपचार उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। चेतना झाप के बीजेपी ज्वाइन से जनसुराज को लगा झटका। बिहार की राजनीति में जनसुराज को बड़ा झटका लगा है। फिल्म निर्माता और बिजनेसवुमन चेतना झाप भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। चेतना झाप अगस्त 2025 में जनसुराज से जुड़ी थी, लेकिन विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं मिलने पर उन्होंने समस्तीपुर से निर्दलीय चुनाव लड़ा था। इससे पहले जनसुराज के वरिष्ठ नेता प्रोफेसर केसी सिन्हा समेत कई नेता भी भाजपा का दामन थाम चुके हैं। लगातार नेताओं के पार्टी छोड़ने से प्रशांत किशोर की जनसुराज पर दबाव बढ़ता दिख रहा है। वहीं पटना में लगे पोस्टर भी सियासी चर्चा का विषय बने हुए हैं। महेंद्र सिंह धोनी पर अश्विन का बड़ा बयान। चेन्नई सुपर किंग्स के नए मुख्य कोच की तलाश के बीच रविचंद्रन अश्विन ने महेंद्र सिंह धोनी को सबसे उपयुक्त विकल्प बताया है। अश्विन ने कहा कि अगर धोनी कोचिंग की जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार होते हैं तो फ्रेंचाइजी को उनसे बेहतर कोई नहीं मिल सकता। उनके मुताबिक धोनी की टीम की रणनीति, खिलाड़ियों की समझ और मैच पढ़ने की क्षमता उन्हें आदर्श कोच बनाती है। अश्विन ने यह भी कहा कि यदि धोनी यह भूमिका नहीं निभाते तो सीएसके को एक ऐसा कोच चुनना होगा जो स्वतंत्र फैसले लेने और उनकी जिम्मेदारी उठाने के लिए सक्षम हो। उन्होंने माना कि धोनी की टीम पर आज भी प्रभाव बहुत ही मजबूत है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है सोनू कुमार, लक्ष्मी मेहता, गुड्डू कुमार, दीपक कुमार, जितेंद्र ठाकुर, राजकिशोर महतो, संजीव कुमार, रवि मोहन वर्मा, गीता देवी, जगन्नाथ शाह, अनवर खान, विनोद शाह, नौशाद राजा, राकेश मिश्रा, राजेंद्र टंटी और रूपा कुमारी। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, क्या इंटरनेट ने युवाओं के सीखने के तरीके को पूरी तरह बदल दिया है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।